मुझसे झगड़ने लगती है। She begins to quarrel with me, or you can say she starts quarreling with me. वेरी गुड, आप बताओगे। वह मुझसे बात करना शुरू नहीं करती है। She doesn't begin to talk to me, and you can say she doesn't start talking to me. अरे वेल डन, वेल डन। आप बताओगे, क्या वह तुम्हें पढ़ाने लगता है? Does he begin to teach you, or you can say does he start teaching you? अरे वेल डन, वेल डन। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जॉर्डन एंड आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। सो आज मैं आपको बिगिन टू पढ़ाने आया हूँ। क्या दोस्तों? बिगिन टू। इसकी जगह पर आप स्टार्ट भी यूज़ कर सकते हो। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बता देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि एक्चुअली बिगिन टू का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। जब हम कोई भी काम करना शुरू करते हैं, क्या दोस्तों, जब हम कोई भी काम करना शुरू करते हैं या फिर करने लगते हैं तो उसको हम बिगिन टू के माध्यम से बनाते हैं। ठीक है। सो जैसे कि वह पढ़ने लगता है या फिर पढ़ना शुरू करता है। ठीक है, तो इसको भी हम बिगिन टू के माध्यम से बनाएंगे। जैसे कि वह मुझसे बात करने लगता है या फिर वह मुझसे बात करना शुरू करता है। ठीक है। सो पूरी वीडियो देखना ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली बिगिन टू का यूज कैसे किया जाता है। ये देखिए, लिखा भी हुआ है बिगिन टू। आप बिगिन टू की जगह पर आप स्टार्ट भी लिख सकते हो। इसकी पहचान क्या है? ने लगता है, ने लगती है, ने लगते हैं, ने लगता हूँ, ना शुरू करता हूँ, या फिर ना शुरू करते हैं, या फिर ना शुरू करती है, या फिर ना शुरू करता है। तो इस तरीके का कुछ साउंड आएगा या फिर सेंस आएगा वाक्य के अंत में। ठीक है। सो ये ने क्या है वो मैं समझा देता हूँ। यानी कि वर्ब के अंत में आपको ये ने लगाना है। जैसे कि वह खेलने लगता है, वह पढ़ने लगता है, यानी कि वर्ब में आपको ये ने जोड़ना है और सेंटेंसेस बनाते चलना है हिंदी में, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से बिगिन टू का यूज करना है। ठीक है। आ जाइए कुछ सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है। सब्जेक्ट प्लस बिगिन या फिर बिगिन्स, फिर प्लस टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है। अब आ जाइए, सेम स्ट्रक्चर को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। ये देखो, सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट या फिर स्टार्ट्स, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस आईएनजी, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि बिगिन टू की जगह पर मैंने स्टार्ट लिख दिया है, और जैसे ही मैं स्टार्ट लिखूंगा तो आपको वर्ब में आईएनजी लगाना है। ठीक है, ये याद रखना। देखो यहाँ पे टू का फर्क है। बिगिन के साथ आपको टू लगाना है, लेकिन स्टार्ट के साथ टू नहीं लगाना है। ठीक है, सीधा वर्ब में आईएनजी लगाना है। क्लियर है? तो देखो इसमें भी दे रखा है स्टार्ट हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे और स्टार्ट्स हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे, जिसमें एस आ रहा है। ये देखो स्टार्ट के साथ एस लग रहा है। ठीक है, चलिए ये समझते हैं कि बिगिन कहाँ यूज होगा और बिगिन्स कहाँ यूज होगा। ठीक है, ये देखो सिंगुलर सब्जेक्ट्स। तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं वो पढ़ लेते हैं। जब भी हम एक बंदे के बारे में बात करेंगे या फिर एक चीज के बारे में बात करेंगे तो उसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स में ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये देखो लिखा भी हुआ है, ही, शी, इट, नेम, मदर, फादर, ब्रदर, बॉय, गर्ल, फ्रेंड, एवरीवन, एवरीबॉडी, समबडी, समवन, नोबडी, नो वन, पेरेंट। यानी कि एवरीबॉडी जो दिख रहा है ना आपको, एवरीवन, इसको आपको प्लूरल में कंसीडर नहीं करना है। ऐसा लग रहा है कि ये प्लूरल है, पर ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है। ठीक है, फिर नोबडी, नो वन, पेरेंट, पर्सन, वाटर, ऑयल। ठीक है, वाटर ऑयल को भी आपको किस में कंसिडर करना है? सिंगुलर में। फिर गवर्नमेंट, ग्रुप, क्लास, फैमिली, आर्मी, चाइल्ड। चाइल्ड क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, और गवर्नमेंट क्या है? ग्रुप को दिखाता है। सो जो भी सब्जेक्ट्स ग्रुप को दिखाते हैं या फिर शो करते हैं तो उन सारे सब्जेक्ट्स को आपको सिंगुलर सब्जेक्ट्स में कंसिडर करना है। आजिए अब ये समझते हैं। ये देखो, इन सारे सब्जेक्ट्स को यूज करके जब भी आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे, ठीक है, तो बिगिन में एस जुड़ जाएगा। ये याद रखना, बिगिन्स हो जाएगा, फिर टू लगाना है। तो यानी कि बिगिन्स टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। और इन्हीं सब्जेक्ट्स को यूज करके जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो आपको क्या यूज करना है? डज नॉट। क्या यूज करना है? डज नॉट। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ? डज। ये याद रखना। ठीक है, तो डज नॉट प्लस बिगिन टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। फिर बिगिन में एस नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। जैसे ही डज लगेगा बिगिन में एस नहीं लगाना है। ठीक है, और इन्हीं सब्जेक्ट्स को यूज करके जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे तो आपको स्टार्ट में एस लगा देना है। तो क्या हो जाएगा? स्टार्ट्स हो जाएगा। यानी कि बिगिन्स टू की जगह पर आप स्टार्ट्स भी लिख सकते हो। उसके बाद आपको टू लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा वर्ब में आईएनजी लगाना है। ठीक है, या तो आप बिगिन्स टू यूज कर सकते हो या फिर स्टार्ट्स यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर आप जब इन्हीं सब्जेक्ट्स को यूज करके नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो आप डज नॉट लगाओगे, उसके बाद आप स्टार्ट लगाओगे। यानी कि डज लगते ही स्टार्ट में एस नहीं लगेगा। ठीक है, ये याद रखना। फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। यानी कि बिगिन टू की जगह पर आप स्टार्ट भी लिख सकते हो, यहाँ पर टू नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। क्लियर हो गया? सो आज ही अब हम
प्लूरल सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं। देखो प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, ये देखो प्लूरल सब्जेक्ट्स, ठीक है। यू, वी, दे, फ्रेंड्स, बॉयज, गर्ल्स, दीज, स्टूडेंट्स, दोस्त, चिल्ड्रन, पीपल, पेरेंट्स, तो ये सारे क्या हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स, ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा की बात की जा रही है। क्लियर है? तो इन सब्जेक्ट्स को यूज़ करके जब भी आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे तो आपको क्या यूज़ करना है, यानी कि बिगिन टू, इसमें फिर आपको एस नहीं लगाना है, थोड़ा ध्यान रखना। फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। जब आप इन्हीं सब्जेक्ट्स को यूज़ करके नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो डू नॉट यूज़ करना है, डज नॉट यूज़ नहीं करना है, ध्यान रखना। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको डज नॉट यूज़ नहीं करना है। उसके बाद आपको बिगिन टू लगाना है, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ, डू। ये ध्यान रखना, जब भी आप प्लूरल सब्जेक्ट्स को यूज़ करके नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो डू नॉट का यूज़ होगा। और आप इसी सेंटेंस की जगह पर दूसरा सेंटेंस भी बना सकते हो स्टार्ट को यूज़ करके, ठीक है, यानी कि इन सब्जेक्ट्स को यूज़ करके जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे तो स्टार्ट में एस नहीं लगाना है, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, यानी कि जब भी आप स्टार्ट से सेंटेंस बनाओगे तो वर्ब में आईएनजी लगाओगे, और जब भी आप बिगिन को यूज़ करके बनाओगे तो बिगिन के साथ टू लगाना है, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, ये याद रखना। उसके बाद जब आप इन्हीं सब्जेक्ट्स को यूज़ करके नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो आपको डू नॉट यूज़ करना है, फिर प्लस स्टार्ट, फिर प्लस वर्ब में आईएनजी लगाना है, ठीक है, यानी कि बिगिन टू की जगह पर आप स्टार्ट लिख सकते हो, ठीक है। बस यहाँ पे टू है, यहाँ पे टू नहीं है, ये ध्यान रखना, और टू नहीं है तो फिर वर्ब में आईएनजी लगाना है। क्लियर है? अब देखो आई एक सब्जेक्ट हो गया, तो इसके साथ क्या करना है आपको, आई को यूज़ करके जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे तो बिगिन टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, और जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो डू नॉट लगाना है, यानी कि आई के साथ डू आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर प्लस वर्ब बिगिन टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, ठीक है। और जब आप आई को यूज़ करके पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे तो बिगिन टू के जगह पर आप स्टार्ट भी लगा सकते हो। उसके बाद आपको क्या यूज़ करना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, ठीक है। और जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे आई को यूज़ करके तो डू नॉट, फिर प्लस स्टार्ट, फिर प्लस वर्ब में आईएनजी लगाना है, यानी कि बिगिन टू को हटा करके आप स्टार्ट भी लिख सकते हो, और अगर स्टार्ट लिखोगे तो वर्ब में आईएनजी लगाना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आई गेस मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। आज ये सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखो वह रोने लगता है, तो लास्ट में साउंड क्या आ रहा है, ने लगता है, तो ने लगता है की वजह से क्या आएगा, बिगिन टू, ठीक है, क्या आएगा, बिगिन टू। अगर आप बिगिन टू को यूज करके सेंटेंस बना रहे हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, और अगर आप स्टार्ट को यूज करके सेंटेंस बना रहे हो तो सीधा वर्ब में आईएनजी आ जाएगा, ठीक है, टू नहीं आएगा, ये याद रखना। चलिए सेंटेंस बना लेते हैं। ये देखो ही स्टार्ट्स क्राइंग, ठीक है, तो ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए स्टार्ट में क्या लग गया, एस जुड़ गया है, ये ध्यान रखना। और क्राई यानी कि जो कि वर्ब है उसके साथ आईएनजी लग गया है। क्लियर है? नेक्स्ट है, देखो इसी सेम सेंटेंस को दूसरे तरीके से भी लिखा है, ही बिगिन्स टू क्राई, यानी कि ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए बिगिन में क्या जुड़ गया है, एस, ठीक है, याद रखना, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट से आप सेंटेंस बनाओगे तो बिगिन में एस जुड़ जाएगा, तो बिगिन्स हो जाएगा, बिगिन्स टू क्राई। ये देखो क्राई में आईएनजी नहीं लग रहा है, तो क्या हो गया, अगर आप स्टार्ट यूज करके बनाओगे तो ही स्टार्ट्स क्राइंग, और अगर आप बिगिन टू को यूज करके बनाओगे तो ही बिगिन्स टू क्राई, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। वे अंग्रेजी बोलना शुरू करते हैं, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, दे स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, या फिर आप बोल सकते हो दे बिगिन टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर हो गया? नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। वह शराब पीना शुरू कर देती है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, शी स्टार्ट्स ड्रिंकिंग एल्कोहल, या फिर आप बोल सकते हो शी बिगिन्स टू ड्रिंक एल्कोहल। क्लियर है? शी स्टार्ट्स ड्रिंकिंग एल्कोहल या फिर शी बिगिन्स टू ड्रिंक एल्कोहल। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। हम उन्हें चिढ़ाने लगते हैं, तो क्या हो जाएगा, वी स्टार्ट टीजिंग देम, या फिर आप बोल सकते हो वी बिगिन टू टीज देम। बिगिन लगाया तो टीज में आईएनजी नहीं लगाना है, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, राघव गाना गाने लगता है, तो राघव स्टार्ट्स सिंगिंग अ सॉन्ग, या फिर आप बोल सकते हो राघव बिगिन्स टू सिंग अ सॉन्ग। ये देखो स्टार्ट के बाद टू नहीं लगाना है, सीधा वर्ब में आईएनजी लगाना है, और बिगिन के बाद ध्यान रखना टू लगाना है, और वर्ब में आईएनजी नहीं लगाना है। क्लियर हो गया? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। मेरी टीचर मुझे पीटने लगती है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, माई टीचर स्टार्ट्स बीटिंग मी, या फिर आप बोल सकते हो माई टीचर बिगिन्स टू बीट मी। क्लियर है? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। वह उसे गाली देना शुरू कर देता है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ही स्टार्ट्स अब्यूजिंग हर, या फिर आप बोल सकते हो ही बिगिन्स टू अब्यूज हर। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस,
वो लड़के टेनिस खेलना शुरू कर देते हैं या फिर शुरू करते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, दोज बॉयज स्टार्ट प्लेइंग टेनिस, या फिर आप बोल सकते हो दोज बॉयज बिगिन टू प्ले टेनिस। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, मेरे पिता दौड़ने लगते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, माई फादर स्टार्ट्स रनिंग, माई फादर स्टार्ट्स रनिंग, या फिर आप बोल सकते हो माई फादर बिगिन्स टू रन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, मेरा भाई मुस्कुराने लगता है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, माई ब्रदर स्टार्ट्स स्माइलिंग, या फिर आप बोल सकते हो माई ब्रदर बिगिन्स टू स्माइल। क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, आपका दोस्त खराटे लेने लगता है। तो आपका दोस्त खराटे लेने लगता है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, योर फ्रेंड स्टार्ट्स स्नोरिंग, या फिर आप बोल सकते हो योर फ्रेंड बिगिन्स टू स्नोर। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, मैं उससे बात करना शुरू करता हूं। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, आई स्टार्ट टॉकिंग टू हिम, या फिर आप बोल सकते हो आई बिगिन टू टॉक टू हिम। क्लियर हो गया। आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा किस तरीके से बिगिन टू का यूज करना है। अगर आप बिगिन टू का यूज करके सेंटेंस बनाते हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, और अगर आप स्टार्ट को यूज करके सेंटेंस बनाते हो तो स्टार्ट के बाद डायरेक्ट आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। ठीक है, तो टू नहीं लगाना है, तो टू नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना। चलिए नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। ये देखो, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। ये देखो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज, फिर प्लस नॉट, फिर प्लस बिगिन टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डू या फिर डज। जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे बिगिन टू को यूज करके, ये याद रखना, तो आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डू या फिर डज। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लगाना है, नॉट, फिर उसके बाद आपको बिगिन टू लिखना है। ठीक है, इसी सेम स्ट्रक्चर को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, सब्जेक्ट प्लस डोंट जो कि डू नॉट का क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है, या फिर आप बोल सकते हो डजंट जो कि डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, फिर प्लस बिगिन टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, इसी सेम स्ट्रक्चर को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, स्टार्ट यूज करके। ठीक है, ये देखो सब्जेक्ट प्लस डोंट या फिर डजंट, फिर प्लस स्टार्ट, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। देखो टू नहीं लगाना, फिर ये ध्यान रखना है, टू नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तो सब्जेक्ट डोंट या फिर डजंट, फिर प्लस स्टार्ट, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। आई गेस आपको मैंने अच्छे से स्ट्रक्चर समझा दिया है। चलिए सेंटेंसेस बना लेते हैं। ये देखो, वह पढ़ना शुरू नहीं करता है, तो लास्ट में साउंड क्या रहा है, ना शुरू करता है, तो इसकी वजह से क्या आएगा दोस्तों, बिगिन टू या फिर स्टार्ट। क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए या तो डोंट आएगा या फिर डजंट सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद आपको बिगिन टू लिखना है या फिर स्टार्ट। ठीक है, आज ये ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ही डजंट स्टार्ट स्टडिंग, तो यानी कि ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसकी वजह से क्या आ गया, डज। ठीक है, ये याद रखना। फिर आपको क्या लिखना है, नॉट, फिर उसके बाद स्टार्ट। स्टार्ट में एस नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा, थोड़ा ध्यान रखना, क्या एस नहीं लगाना है क्योंकि डज आ चुका है। ठीक है, सो याद रखना, जैसे ही डज आ जाए तो स्टार्ट में एस नहीं लगाना है। और स्टडी क्या है, वर्ब है, उसके साथ आईएनजी जोड़ देना, तो क्या हो जाएगा, स्टडिंग। तो ही डजंट स्टार्ट स्टडिंग। क्लियर हो गया। इसी सेम सेंटेंस को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, बिगिन टू यूज करके। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट बिगिन टू स्टडी, तो ही डजंट बिगिन टू स्टडी। तो ये याद रखना, जैसे ही डज लगा तो बिगिन में भी एस नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। तो ही डजंट बिगिन टू स्टडी, और स्टडी में आईएनजी नहीं लगेगा। क्लियर हो गया। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। वह दरवाजा खोलना शुरू नहीं करती है, तो शी डजंट स्टार्ट ओपनिंग द डोर। क्लियर है, या फिर आप बोल सकते हो शी डजंट बिगिन टू ओपन द डोर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। राघव टेनिस खेलना शुरू नहीं करता है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, राघव डज नॉट स्टार्ट प्लेइंग टेनिस, या फिर आप बोल सकते हो राघव डज नॉट बिगिन टू प्ले टेनिस। क्लियर है। आज नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। मेरा दोस्त रोना शुरू नहीं करता है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड डजंट स्टार्ट क्राइंग, या फिर आप बोल सकते हो माई फ्रेंड डजंट बिगिन टू क्राई। क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। तुम मुझे डांटना शुरू नहीं करते हो, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, यू डोंट स्टार्ट स्कोल्डिंग मी, या फिर आप बोल सकते हो यू डोंट बिगिन टू स्कोल्ड मी। आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा। आज ये अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। तो देखो स्ट्रक्चर दे रखा है, टू या फिर डज
फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस बिगिन टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है। यानी कि सब्जेक्ट से पहले आपको या तो डू लगाना है या फिर डज, फिर आपको बिगिन टू लगाना है, ये ध्यान रखना। फिर एस और एस नहीं लगाना है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। क्लियर है? इसी सेम स्ट्रक्चर को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। ये देखो, डू या फिर डज, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस स्टार्ट, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। यहाँ देखो, स्टार्ट के बाद टू नहीं लगाना है, टू ना लगाकर डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। ठीक है? फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है? आज ये कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। ये देखो, देखो पहला सेंटेंस क्या है हमारा, क्या वह सच बोलने लगता है, तो लास्ट में साउंड क्या रहा है, ने लगता है। तो नहीं लगता है की वजह से क्या आएगा, बिगिन टू या फिर स्टार्ट, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए डू या फिर डज सब्जेक्ट से पहले आएगा, उसके बाद आपको बिगिन टू लिखना है या फिर स्टार्ट लिखना है। आज ये ट्रांसलेशन कर लेते हैं इसका। डज ही बिगिन टू स्पीक द ट्रुथ। देखो ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए डज आ रहा है, थोड़ा ध्यान रखना। अगर प्लूरल होता यू तो डू आ जाता। उसके बाद आपको बिगिन टू लिखना है और डज की वजह से यहाँ पर एस नहीं आएगा, थोड़ा ध्यान रखना, गलत हो जाएगा। क्या, डज की वजह से एस नहीं आएगा। क्लियर है? तो डज ही बिगिन टू स्पीक द ट्रुथ, बिगिन टू यूज करोगे तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ठीक है? इसी सेम स्ट्रक्चर को आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो स्टार्ट यूज करके। डज ही स्टार्ट स्पीकिंग द ट्रुथ, यानी कि स्टार्ट अगर आप यूज करोगे तो टू नहीं लगाना है, डायरेक्ट आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। तो क्या हो जाएगा, डज ही स्टार्ट स्पीकिंग द ट्रुथ। आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या आप रोना शुरू कर देते हैं, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, डू यू स्टार्ट क्राइंग, या फिर आप बोल सकते हो डू यू बिगिन टू क्राई। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या उसकी माँ तुम्हें पीटने लगती है, क्या उसकी माँ तुम्हें पीटने लगती है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, डज हिज मदर स्टार्ट बीटिंग यू, या फिर आप बोल सकते हो डज हिज मदर बिगिन टू बीट यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वे अंग्रेजी बोलने लगते हैं, क्या वे अंग्रेजी बोलने लगते हैं, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, डू दे स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, डू दे स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, या फिर आप बोल सकते हो डू दे बिगिन टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर है? आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या वह अपने पति का विरोध करने लगती है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, डज शी स्टार्ट अपोजिंग हर हस्बैंड, या फिर आप बोल सकते हो डज शी बिगिन टू अपोज हर हस्बैंड। ठीक है? चलिए आज ये अब नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। ये देखो, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। ये देखो, डू या फिर डज, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आपको नॉट लिखना है, फिर प्लस बिगिन टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। यानी कि डू या फिर डज सब्जेक्ट से पहले लिखना है, उसके बाद आपको नॉट लिखना है, फिर बिगिन टू लिखना है। ठीक है? इसी सेम स्ट्रक्चर को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, डोंट या फिर डजंट, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर प्लस बिगिन टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है? यानी कि डोंट क्या है, डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, फिर डजंट किसका कॉन्ट्रैक्शन है, डज और नॉट का। ठीक है? तो ये ध्यान रखना। उसके बाद आप इसी स्ट्रक्चर को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, स्टार्ट को यूज करके, डोंट या फिर डजंट, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस स्टार्ट, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्लियर है? आ जाइए कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। क्या राघव दौड़ना शुरू नहीं करता है, तो लास्ट में साउंड क्या रहा है, ना शुरू करता है। तो ना शुरू करता है की वजह से क्या आएगा दोस्तों, बिगिन टू या फिर स्टार्ट, क्योंकि ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए डजंट या फिर डोंट सब्जेक्ट से पहले आएगा, उसके बाद बिगिन टू या फिर स्टार्ट आएगा। ठीक है? चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। डजंट राघव बिगिन टू रन, तो देखो राघव क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए डजंट आया है, ये याद रखना। उसके बाद बिगिन टू, आपको बिगिन में एस नहीं लगाना है। क्लियर है? इसी सेम सेंटेंस को आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो, स्टार्ट यूज करके। ठीक है? डजंट राघव स्टार्ट रनिंग, अगर आप स्टार्ट यूज करोगे तो वर्ब में आईएनजी लगा देना है, तो क्या हो जाएगा, रनिंग। क्लियर है? टू नहीं लगाना है। स्टार्ट जब भी आप सेंटेंस बनाओगे स्टार्ट को यूज करके तो टू नहीं लगाना है, तो क्या हो जाएगा, डजंट राघव स्टार्ट रनिंग। क्लियर है? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। देखो, क्या तुम्हारे पापा सबको गाली देना शुरू नहीं कर देते, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, डजंट योर फादर स्टार्ट अब्यूजिंग एवरीवन। इसको आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो, डजंट योर फादर बिगिन टू अब्यूज एवरीवन। ठीक है? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या तुम पढ़ना शुरू नहीं करते हो, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, डोंट यू स्टार्ट स्टडिंग, या फिर आप बोल सकते हो डोंट यू बिगिन टू स्टडी। ठीक है?
आज ही नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या वह आपसे बात करना शुरू नहीं करती है? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डजंट शी स्टार्ट टॉकिंग टू यू, या फिर आप बोल सकते हो डजंट शी बिगिन टू टॉक टू यू। क्लियर है? आज ही नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या हम उन्हें पढ़ाना शुरू नहीं करते हैं? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डोंट वी स्टार्ट टीचिंग देम, या फिर आप बोल सकते हो डोंट वी बिगिन टू टीच देम। ठीक है, सो आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से बिगिन टू का यूज करना है। नेक्स्ट टाइम अगेन आई विल कम विद डिफरेंट वीडियो विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।